बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ आसिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी आलू पालक बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। पालक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है, इसे ज़रूर इस्तेमाल किया करें। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाह करते हैं और आज की अपनी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास पालक है। पालक को मैंने पहले अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। उसके बाद अब मैंने इसको बारीक सा काट लिया है और अब मैं इसको धो लूँगी। हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से धो लेना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो फिर इसको 2 से 3 मरतबा ज़रूर आपने धोना है। तो बस इसको धो लेते हैं अच्छे तरीके से। पालक मैंने धो ली थी बहुत ही अच्छे तरीके से, मसल के मैंने इसको धोई है। उसके बाद इसमें 1 गिलास पानी का लगा दूँगी। ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे, बस 1 गिलास पानी का लगा देंगे कि धोने के दौरान भी पालक में कुछ पानी था। इसको कवर लगा दूँगी 5 मिनट का ताकि ये अच्छे तरीके से नरम हो जाए। इसको चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। साथ-साथ हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर पैन चढ़ा लिया और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप के करीब ऑयल। ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है तो उसी स्टेज पर बड़े साइज़ का एक प्याज था जिसे मैंने रफली सा काट लिया है, ये मैं डाल दूँगी और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे इतनी देर तक कि इसका बहुत ही प्यारा सा ब्राउन सा कलर आ जाए। तो माशाल्लाह यहाँ पर प्याज जो हैं अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। ब्राउन सा कलर भी इनमें आ रहा है। तो साथ-साथ हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे इन्हीं प्याज़ों के साथ, ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट में जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज फ्राई हो चुके हैं। तो साथ-साथ 2 दरमियाने साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, मैंने जिन्हें बारीक सा काट लिया है, ये डाल दूँगी। इसे मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से, ज़्यादा देर नहीं पकाऊँगी। साथ-साथ मैं इसमें डाल दूँगी आलू। 2 दरमियाने साइज़ के आलू थे जिसे मैंने कुछ इस शेप में काट लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप में काट सकते हैं, मोटे, बारीक किसी तरीके से काट सकते हैं, लेकिन इस तरह की शेप जो है पालक में अच्छी लगती है। आलू इस तरह के अगर आप काटेंगे तो साथ-साथ कुछ इंग्रीडिएंट्स भी डालते हैं। 1 टेबलस्पून नमक डालते हैं, हाफ़ टेबलस्पून कूटा हुआ खुश्क धनिया डालेंगे, हाफ़ टेबलस्पून मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी और 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें डाल दूँगी सुर्ख मिर्च पाउडर। तो यहाँ पर हम तमाम इंग्रीडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे हमने ज़्यादा देर नहीं पकाना, बस चीज़ों को मिक्स करेंगे और यहाँ पर लगा देंगे इसको 2 से 3 मिनट का कवर। इसी में ही जो है हमारे आलू अच्छे तरीके से नरम हो जाएँगे। सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं तो अब मैं इसमें कवर लगा दूँगी। हम अपनी पालक को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो है मैं कवर उतार दूँगी और माशाल्लाह हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से 5 मिनट में जो है पालक नरम हो चुकी है। पानी इसमें थोड़ा-थोड़ा है, लेकिन ये बाद में खुश्क हो जाएगा। तो बस इसे हमने एक डंडा ले लेना है और इसे हमने मैश करना है। इसमें जो है हमें जूसर वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसी डंडे से ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैश हो जाएगी। और अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो माशाल्लाह ये देखें कितने अच्छे तरीके से हमारी जो पालक है ये मैश हो चुकी है। साथ हम आलू को चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ही अच्छी से जो है वो ग्रेवी तैयार हो चुकी है और आलू भी 75% तक नरम हो चुके हैं। थोड़ी बहुत कसर रह गई है तो ये पालक के साथ ही ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसमें पालक डाल देते हैं। बर्तनों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया करें। अब मैं भी अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद मैंने पालक इसमें डाल दिया और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 3 से 4 हरी मिर्ची हैं मेरे पास, ये भी मैं डाल दूँगी। इसे हम मिक्स करेंगे क्योंकि पानी उछलना शुरू हो गया है जो इसी पालक में था। तो इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर लगा देंगे 2 से 3 मिनट का हाई फ्लेम पे ताकि इसका पानी जल्दी से खुश्क हो जाए। कवर लगा दिया है, बस 2 से 3 मिनट के बाद चेक करते हैं। तो माशाल्लाह देखें काफ़ी हद तक हमारा पानी जो है ये खुश्क हो चुका है। थोड़ा बहुत रह गया है तो इसे भी हम मज़ीद खुश्क कर लेंगे जल्दी से। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार पालक जो है ये तैयार हो चुकी है। अभी हम मज़ीद इसको जो है फ्राई करेंगे इतनी देर तक कि इसमें से जो ऑयल है वो बाहर निकल आए। तो ये देखें ऑयल हमारा जो है ये बाहर निकल आया और बहुत ही अच्छे तरीके से पालक जो है ये पक के तैयार हो चुकी है।
अगर आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूँगी क्योंकि इसमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो बस फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी जो हमारी पालक की सब्ज़ी थी ये बन के तैयार हो चुकी है। ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। ख़ास तौर पर औरतों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको ज़रूर बनाएँ और जिन लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो, कंट्रोल ना हो रहा हो, तो ये वो इस्तेमाल करें, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि ये भूख को कम करती है। बार-बार जब हमें भूख लगती है और हम खाना ज़्यादा खाते हैं तो फिर उस दौरान से क्या होता है कि हमारा मोटापा भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये आज का आलू पालक का सालन आप सबको कैसा लगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ आप सबसे नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। आसिया को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।